एक बच्चा जो है वो 14 साल का उम्र का है, फ्लोरिडा नामक जगह में का है। और वो क्या किया कि एक चैट बोट से प्यार कर लिया। जो गेम ऑफ थ्रोन होता है ना, गेम ऑफ थ्रोन का जो एक कैरेक्टर है उसी के एक चैट बोट से, मतलब जिससे वो वर्चुअली जो है कनेक्ट हो गया था। उसका एक तरह से साइकोलॉजिकली भी इलाज चल रहा था उस बच्चे का। और वो चैट बोट से मतलब एक इंटीमेशन जो होता है चैट के थ्रू वो टॉक कर रहा था। और उसी चैट बोर्ड के थ्रू क्या हुआ कि उसको एक तरह से क्या मिला कि इमोशनली इतना कनेक्ट हो गया कि जब वो चैट बोर्ड उससे बात करना छोड़ दिया तो वो खुद खुशी कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया। तो ये फ्लोरिडा या फिर दूसरे कंट्री में हुआ, तो हमें लग रहा होगा कि हमारे साथ नहीं हो सकता। तो मैं आप लोग को क्लियरली बता देता हूँ कि देखिए, आपको बस इसलिए लग रहा होगा कि आपके साथ नहीं हो सकता, वह आपके आसपास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ इस सोसाइटी का। यहाँ दिखावा बहुत है, लोग खुश होने का नाटक करते हैं। यहाँ पे लोग ग्रुपिंग करते हैं, पबिंग करते हैं, और मतलब जो है कि फ्रेंड का एक क्या बोलते हैं, रियूनियन करते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं, उनके पास दोस्त नहीं है। और ये सच्चाई है, उनको अभी तक ये टेक्नोलॉजी जो है एक्चुअली में जो है कि अवेलेबल है, उनको पता नहीं है। अगर उनको पता चल जाए तो ज़रूर इस चीज़ से जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आपको एक साइन होता है कि अभी जैसे मेटा एआई आ गया है। मेटा एआई जो हो गया, रोबोटिक्स के बारे में हमने पहले भी बात किया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो बन रहे हैं उसके वजह से कितना सारा मतलब जो है कि चीज़ें बदलने वाला है। उसके प्रति जो है अट्रैक्शंस होता है, फिल्में भी अब आने ही लगी हैं। आप ध्यान देखिए तो बॉलीवुड भी बनाने लगा है फिल्म। और फिल्म बनाने का मतलब ये होता है कि कोई इसको स्पॉन्सर करता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाता, एक मूवी ऐसे ही नहीं आ जाता, उसको स्पॉन्सर करता है कोई, यानी कोई उसके खर्च उठाता है। ठीक है, तो अगर कोई खर्च उठा रहा है तो उसका पर्पस होता है। तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लोग ह्यूमनॉइड रोबोट खरीदें, ये पर्पस है लोगों का। ये है कहना कि अब वो जो है, जो उनको एक फिजिकल इंटीमेसी जो नहीं मिल रहा है ह्यूमन के साथ, जो एक लॉयल्टी नहीं मिल रहा है, वो रोबोट के साथ वो ढूंढे। सोचिए क्या स्तर गिर गया है हम इंसानों का कि रोबोट के, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्या बोलना है झूठ। आप लोग अगर नहीं सुधरोगे, मतलब अपने आप को उस स्तर पे नहीं ले जाओगे, तो यही है सच्चाई। क्या देखते हैं, मतलब लड़कियों में कैरेक्टर्स को नहीं देख पाते हैं जस्ट, और ख़ुद को जस्टिफाई करते हैं, ये चेहरा देख के शादी करते हैं। हाँ, बॉडी देख के शादी करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो गया, फिर दहेज लेके शादी करते हैं। तो गलत करोगे तो गलत तो भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। अगर सही चीज़ नहीं देख सकते हो, अगर आपकी आंखें हैं और आप सही चीज़ को नहीं पहचान सकते हो, आँखों से नहीं दिखता है, अगर वर्क देखोगे तो पता चल जाएगा, बात करोगे तो पता चल जाएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो पता चल गया तो फिर आगे बढ़ो यार। अच्छी है तो ठीक है, अच्छी नहीं है तो भी ठीक है। तो ये छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सीन चल रहा है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये थोड़ा है, मतलब सब्जेक्ट जो है थोड़ा डरावना है, उसका रीज़न ये है कि अभी जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ, और धीरे धीरे जो है अभी जैसे रिसेंट 1 मंथ में जो मेरा कमिंग जो प्रोजेक्ट सब है उसमें मुझे बहुत बिजी रहना पड़ेगा। मतलब क्या बोलूँ, बहुत हेक्टिक शेड्यूल से, मतलब जब मैं उस समय बहुत बिजी रहूँगा तो मैं अपने दोस्तों के लिए शायद उतना समय निकाल पाऊँगा। और जब मैं नहीं निकाल पाऊँगा उतना समय, तो हो सकता है कि कुछ दोस्त जो मुझसे जुड़े हुए थे और उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो वक्त क्या कहता है कि अगर ये चैटबॉट हमें रिप्लेस कर दे, तो क्या पॉसिबल है रिप्लेस करना? तो मेरा तो जवाब यस है, क्योंकि हाँ, कर ही देंगे।
देखिए, मैं हूँ, आप हो, हम लोग किसी के लिए 24 आवर अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन ये चैट बोर्ड 24 आवर अवेलेबल है। जैसे ही एक ऑनलाइन मतलब आप आ जाते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो हमें रिप्लेस किया जा रहा है, और ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आएंगी। क्या है कि मुझे भी आज से कम 4-5 महीने तक जो है उतना कुछ, इतना मतलब ज़्यादा फील नहीं आ रहा था जितना अब फील आ रहा है, क्योंकि इस 4-5 महीने में काफ़ी कुछ जो है झेलना पड़ा है, और काफ़ी जो है समय भी मिला मुझे, और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए कि हमें चलिए किसी बहाने से भी तो समय मिला ना। और ये जो समय मिला तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, देखे हैं और समझे हैं कि सच में जो है चीज़ें बदल चुकी है, और लोग भी बदल गए हैं। देखिए, अब मैं आपको एक सिंपली बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, और वो ऑफिस से थका हारा आया है, ठीक है, थका हारा आया है, वो चल नहीं पा रहा है, मतलब उसके पैर में अभी दम नहीं कि वापस वो जा सके। वो मेटा एआई में वर्चुअल डेटिंग कर रहा है। मतलब वो वर्चुअली तो जा सकता है, क्योंकि ब्रेन थोड़ी थक गया है उसका उस तरह से, और उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे अगर मान लीजिए वो वही काम कर रहा है वहाँ पे। तो वर्चुअली तो वो जा ही रहा है ना। अगर वो वर्चुअली जा रहा है तो उसको पेन, उसको फीलिंग सब कुछ आ रहे होंगे। इमोशंस, देखिए इमोशंस क्या होते हैं, जब आप सोचते हो तो आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपके जो ख्याल आते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, तो उसमें आपको पता चल ही जाता होगा। बस आप अगर सोच ले तो आपको बहुत सारी चीज़ें का भावना पता चल जाता है। जैसे अगर मैं इमली बोलूँ, ठीक है, तो आपके मुंह से जो है जीभ से पानी आ ही जाएगा इमली सुन के, हैं। पुचका बोलूँ, खट मतलब गुपचुप बोलूँ, तो आ जाएगा। तो ये कैसे आ रहा है, ये ट्रिक। तो यहीं पे सबसे खतरनाक चीज़ हो रहा है। देखिए, ऐसे ही लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हैं, वर्चुअली उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो रिलेशंस जो होता है, जो ज़रूरी होता है जीवन में, तो अब वर्चुअली रिलेशंस बनाना मतलब क्या हो, किसी भी इंडिविजुअल से मिलेंगे, डेटिंग करेंगे। और एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर मेरा हैबिट इस तरह से मैं कर लेता हूँ कि वर्चुअली मैं किसी के साथ भी डेटिंग करता हूँ, किसी के साथ भी घूमने जा रहा हूँ, किसी को भी छेड़ रहा हूँ, और उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको नॉर्मली अगर कोई भी उस तरह से करेगा तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, यानी उसका ब्रेन जो है डेथ हो जाएगा, मतलब इररिस्पॉन्सिव हो जाएगा। जब आप पीड़ा सहते हो ना, तो पीड़ा सहते सहते इतना मतलब सहने लायक हो जाते हो कि आपको पीड़ा समझ में ही नहीं आता कि वो पीड़ा है। और ये हाल हो रहा है आजकल के जो जनरेशन्स के बच्चों के साथ, जो मतलब बॉयफ्रेंड के नाम पे डेली जो है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चेंज कर रहे हैं हर महीने में, सप्ताह में। और मतलब बहुत सारा चीज़ हो रहा है जो बिल्कुल मतलब जो है कि समझ से बाहर है। और इमोशनली तो छोड़िए, इमोशनली तो एकदम ख़त्म हो चुके हैं बच्चे, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब मैं इन बच्चों का उम्र नहीं हुआ है ये समझने के लिए, कहने के लिए अब हम उस लायक नहीं बचे हैं। इनके पास हमसे पूछने के लिए समय नहीं है, इनके पास मोबाइल है, वहाँ पे पूछ रहे हैं, और वो मोबाइल उनको वही बताएंगे जिनसे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो चीज़ों में। उनको कोई डर नहीं लग रहा है पूछते समय कि कोई इनको देख रहा है, कोई इनको बुरा बोलेगा। पर इनको ये नहीं पता चल रहा है कि कोई इनका डेटा स्टोर कर रहा है, ये भूल जाएंगे, ठीक है। ये बच्चे या ये लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने कुछ पूछा है, लेकिन वो जो डेटा है वो एक स्टोर हो गया, इनका इंडिविजुअल ईमेल आईडी से स्टोर है। और उसी के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ वो ईमेल आईडी मतलब सर्विंग करेगा, ठीक है, वहाँ वहाँ ये लोग का एक वर्चुअल इमेज बनता जाएगा, और इसी तरह से बड़े होंगे। और ये प्रिडिक्ट भी कर सकता है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इनके एक्टिविटी से प्रिडिक्ट हो जाएगा कि ये जो है कितने कॉम्पिटिटिबल होंगे आगे के समय में। और एक्यूरेसी भी है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपली। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं ना,
तो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो हमें पता रहता है कि मतलब कितने दिन तक चलेगा ये प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आप फूड फूड प्रोडक्ट के बारे में आप कोई फूड रिसर्च कर रहे हैं आप, तो आप उसका डे डिसाइड करेंगे ना कि जिस दिन बना है उस दिन से शुरू हो जाता है उसका टाइम कि कितने दिन में होगा। तो अगर मैं मान लीजिए कि बहुत सारा डेटा जो है एक्वायर कर लेता हूँ किसी के बारे में, और जब बहुत सारा मेरे पास डेटा होगा तो उस डेटा के बिहाफ पे मैं ये जज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का डेटा होगा। तो मान लेते हैं, चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये नहीं पॉसिबल है ना, तो मान लेते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 10 साल तक मानते हैं कि 10 साल तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके डेटा भी इनके पास है, तो वो ट्रैक करेंगे ना, जैसे जैसे एज आएगा, आपका एज आएगा, आप उस एज में आओगे तो आप क्या एक्टिविटी करते हो, आप क्या एक्टिविटी करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रैक करा जाएगा। और जब ट्रैक करा जाएगा तो आपको जो है, आपको नहीं पता है लेकिन उनको पता रहेगा आपका फ्यूचर्स। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं इवन कि वो आपके एक्टिविटी से आपके फ्यूचर्स तक बता देंगे। लीजिए, जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जो हम लोग इतना साल पहले जो भुला दिए हैं ना, वो एआई लेके आ रहा है। और समस्या क्या है पता है, पहले जो एस्ट्रोलॉजी था, एस्ट्रोनॉमी है, वो हम लोग के किसके पास था, जो ऋषि मुनि है उनके पास था। वो उनको फ्यूचर्स का ज्ञान होता था क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, है ना। हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे, मतलब हमारे जैसे मूर्ख लोग जो है बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो उन लोगों को लगता था ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कैसे बताया जा सकता है। अब पॉसिबल है ना। तो सोचो, तो जो व्यक्ति 10 साल 20 साल तक तपस्या किया हो, यानी एक जो है कि जगह पे बैठ के पूरा ये संसार में बॉडी के बारे में जान रहा है, कैसे सोचता है, कौन किस तरह से क्या कर सकता है, वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता तुम्हारा फ्यूचर देख के, तुम्हारी एक्टिविटी देख के नहीं बता सकता है। ये सिंपली है, इसलिए जो है मैरिज का सिद्धांत बनाया गया। हमारे जो पूर्वज जो है कि मूर्ख नहीं है, उन्होंने इसलिए बनाया है प्रोविजंस। बाकी अब जियो में देखो तो वो बात नहीं कर पाते हैं, उनके पास उतना लोड नहीं, उतना उनका शौक ही नहीं है, आराम से खाते हैं पत्ते हैं सो जाते हैं, और कुछ काम में क्या दूसरे जानवरों को। हम इंसान हैं यार, हमारे पास ये पढ़ना लिखना, कितना फालतू का टेंशन लेना, ठीक है, इसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम, इसका माथा इसका, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग, है ना। और बिना मतलब की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों से कौन बचाएगा। फैमिली में देखिए, फैमिली में टेंशन होता है तो ये भी कुछ ऐसे भी मतलब ठल्ले लोग हैं इस दुनिया में जो ये पूछते हैं चैट जीपीटी से और जिमिनी से, परप्लेक्स एआई से कि घर की समस्या को कैसे सुलझाएं। अरे लालत है तुम पे भाई, फैमिली रिलेशंस के बारे में तुम चैट जीपीटी से पूछोगे, जिमिनी से पूछोगे, हाँ बोर्ड से पूछोगे, उनको डेटा फीड है उनसे पूछोगे, आपको नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप रोबोट हो क्या। आपको बेहतर पता है यार। रिलेशंस के मामले में बिल्कुल मत पूछो, डिसीजन के मामले में बिल्कुल मत पूछो। अगर डिसीजन ही नहीं लोगे तो फिर क्या ह्यूमन हो, फिर यूजलेस फेलो। If you are not taking a decision, you are nothing. Your life is nothing. You have to take your decisions. You need guts to take a decision. You have to. And if you are not taking a decisions, sooner you are going to vain yourself. So better you improvise yourself and take a decision. बहुत जो बोलते हैं ना कि आज हमारा जैसे मेरा और मेरे दोस्त का कन्वर्सेशन हो रहा था ऐसे नॉर्मली कि व्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो यूट्यूब पे लोग करते हैं ना, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बूस्ट करते हैं, ठीक है, और व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मुझे अजीब लगता है कि भाई तुम कमाने आए हो ना, कमवाने के लिए आए हो। इतने सारे आपको जो यूट्यूब चैनल दिखते होंगे ना कि इतना व्यूज़ है उतना व्यूज़ है, यकीन मानिए जब उसका एक्चुअली रियलिटी देखिएगा तो आपको हंसी आएगा। वो बूस्टेड है और व्यूज़ उसको जो मिल रहे हैं उससे उसको कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने उस व्यूज़ के लिए पैसा दिया, मतलब उसने खर्च किया पैसा, उसको नहीं मिलेगा उस पर पैसा।
और ऐसे कितने सारे मतलब निठल्ले लोग हैं जो व्यूज़ के लिए पैसे दे रहे हैं और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अरे कंटेंट बना यार, कम्युनिटी बनाओ यार, धीरे धीरे बनाओ, क्या जल्दी है इतना जल्दी अमीर बनने का। और यहाँ से थोड़ी अमीर बन सकते उस तरह से, वो सब इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़ो। ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए बनाई गई है, मतलब जो है कि आपका एक कम्युनिटी हो जहाँ पे आप अपनी बातें रख सके, उनकी बातें जान सके, एक रिलेशंस पब्लिक प्रोफाइल जिस तरह से होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकता हर समय, तो मैंने सोचा है कि ठीक है जब भी मुझे मौका मिलेगा, अभी तो मेरे पास ज़्यादा मौका है, ठीक है, तो अभी मैं आ जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे, मतलब कम समय मिलेगा मुझे अपने काम के अलावा, तो कम से कम अगर मान लो मैं वीक में एक बार भी आके अगर अपने दोस्तों से यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे दोस्त ही है इस पे, ठीक है, तो और कुछ नहीं, मतलब बाकी लोग जो जुड़े हैं उनका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जनरली जो मेरे इस चैनल पे मेरे दोस्त ही हैं, तो पर्सनली हर एक से बात करूँगा तो कितना ही बात कर पाऊँ। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, कभी भी अकेला नहीं महसूस करना है ज़िंदगी में, काम करते रहना है, और जब भी रिलेशन से थक जाओ, फैमिली से थक जाओ, उम्मीद नहीं हो कुछ भी चीज़ का, तो याद रखना कि भाई इस दुनिया के नज़रों में अच्छे नहीं रहना है तुझे, अपने नज़रों में तुमको अच्छा बनना है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे हैसियत से जज करेगी, तुम अपने आप को अपने काबिलियत से जज करोगे और अपने एक्टिविटी से जज करोगे, तुम क्या कर रहे हो, अपने एक्शन से जज करो। तो वो ज़रूरी है, तुम्हारा एक्शन ज़रूरी है, तुम्हारा डिसीजन ज़रूरी है, बाकी सब निरर्थक है। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ पालो, कोई मतलब नहीं बनता है, ये सच्चाई है। तो इसलिए काम करो और खुश रहो और इंगेज रखो अपने आप को। सबसे बेस्ट क्या चीज़ है, जैसे मैं अभी जो है अपने आप को इंगेज नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, इंगेज हूँ ना मैं अभी, तो मेरा समय जो है इसमें दे रहा हूँ मैं। तो वैसे ही कुछ भी एक एक्टिविटीज़ चूज़ करके कर सकते हैं हम लोग। तो यही है मेरा कहने का मतलब, ये है कि स्वस्थ रहो, योग में आओ। एक्चुअली मैं योग जो है चीज़ को मैं करके भी दिखाऊंगा। मेरे पास क्या समस्या आ रहा है फ़िलहाल कि मेरे पास एक पर्सन चाहिए मुझे जो एडिट करे मेरा वीडियो को, ठीक है, क्लिप्स वगैरह बना के, और जो एक्टिविटीज़ होते हैं छोटे छोटे एक्टिविटीज़, तो मैं करूँगा अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो कुछ दिन से नहीं कर पा रहा हूँ मैं जाता ही नहीं हूँ अब, जो है मॉर्निंग में एक्टिविटीज़ में नहीं जाता हूँ। मदर अकेले जा रही हैं, उनको समझा दिया गया है कि उनका ज़िंदगी उनको जो है खुद संभालना है। स्टार्टिंग में मोटिवेशन चाहिए था, साथ चाहिए था, तो दिया गया है, अब वो खुद करती हैं और इसके लिए हमें अच्छा भी लग रहा है कि वो अपना ख्याल खुद रख रही हैं। याद रखिए कि कोई भी आपका ख्याल हमेशा नहीं रख सकता है, आपको अपना ख्याल हमेशा रखना होता है। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना, जैसे मेरी माँ को समझ में आ गया है और खुद अपना ख्याल रख रही हैं, इसी तरह से अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपका भी ज़िंदगी बेहतर होगा। चलिए ठीक है, फिर तो जुड़े रहिएगा व्हीलर चॉइस से, और ये जो है हम यहीं पे इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। फिर हम लोग कल नए सेशंस में आएंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।